हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली ना मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सक्सेस स्टोरी शेयर की थी मेरी क्लाइंट की, जिनके पार्टनर खुद चल के उनके पास आए, उन्होंने उनको प्रपोजल दिया शादी का, अपने पेरेंट्स से मिलवाया, उनकी मम्मी से मिलवाया, गिफ्ट्स दिए, फ्लावर्स दिए एंड व्हाट नॉट। ओके, सो उन्होंने, मैं ना उनकी सक्सेस स्टोरी से यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत बार है ना हमारे अंदर का फियर, हमारे अंदर का डर जो है ना वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इनके साथ भी वही हुआ था। इनका जो डर था कि मेरा पार्टनर चला जाएगा, मेरा पार्टनर ऐसे कर देगा, मेरा पार्टनर वैसा कर देगा, वो मेरे साथ लॉयल नहीं रहेगा, ये वो, तो इनका वो डर है ना मैनिफेस्ट हो गया। आपने कभी नोटिस किया होगा जब हम कोई चीज से डरते हैं, जब हम कोई चीज को बहुत जोर से नेगेटिव वाला बोलते हैं ना, तो वो चीज हमारी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इनकी भी हो गई। अब लेकिन बात यहाँ पे है कि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वो डर कोई भी चीज से रिलेटेड हो, कोई भी चीज से रिलेटेड हो सकता है यार। यहाँ पे तो सिर्फ रिलेशनशिप का था एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेजर रिलेशनशिप का होता है, ठीक है। तो भाई इस डर को हम ओवरकम कैसे करें, डर को ओवरकम कैसे करना चाहिए हमें, मैं आपको यहाँ पे सीधा सा नुस्खा बताती हूँ डर को ओवरकम करने का। हम क्या करते हैं, जब भी डर हमारे माइंड में आता है, ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब हम कोई नया पार्टनर मैनिफेस्ट करने जा रहे होते हैं या फिर हम हमारा पुराना पार्टनर ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा माइंड है ना हमको फिर से पीछे लेके जाता है। क्यों? क्योंकि माइंड में वो हिस्ट्री सेव हो चुकी है हमारी, ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो हिस्ट्री सेव हो चुकी है। तो माइंड हमें फिर से पीछे लेके जाता है कि यार, जैसे आपने एक सेंटेंस बोला कि मैं और मेरा पार्टनर एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में, आपका माइंड आपको ऐसे पीछे से फियर बैक करता है कि यार अगर वो फिर से चला गया, तो उसने फिर से धोखा दे दिया, तो उसने फिर से चीट कर दिया, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो होता है ना, ऐसा होता है ना। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, इस टाइम पे हमें उसी फियर को आंसर बैक करना है। हम क्या करते हैं, उसे सप्रेस कर देते हैं, हम उससे है ना डर जाते हैं कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो क्या होता है, माइंड को तो आदत है, माइंड को तो चाहिए कि आप तो भाई एकदम अपने कंफर्ट जोन में रहो, पुरानी चीज, आप नई चीजों को मत लाओ, माइंड वही पुरानी चीजों को रिवाइंड करता रहे। तो माइंड को ना कंफर्ट जोन की वो आदत हो जाती है, अब हमें उससे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। तो उस फियर को सप्रेस करने से अच्छा उस फियर को आंसर बैक करना सीखो, बोल्डली, कॉन्फिडेंसली। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू मैनिफेस्ट योर पार्टनर और आपके माइंड में ये आता है कि व्हाट इफ ऐसा हो गया, तो आप तुरंत अपने फियर को बोलो, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस। व्हाट इफ हम दोनों अभी इसी वक्त एक ब्यूटिफुल रिलेशनशिप में है, दिस इज माई करंट रियलिटी, दिस इज व्हाट आई एम एक्सेप्टिंग राइट नाउ, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस फियर। उस फियर को बेवकूफ बनाओ, उस फियर के सो सप्रेस करने से अच्छा उस फियर को आंसर बैक करो कॉन्फिडेंस के साथ। अगर ऐसे हो जाएगा ना, हो जाएगा करोगे ना, तो माइंड जीत जाएगा, माइंड वहां पे जीत जाएगा। हमें माइंड को नहीं जिताना है वहां पे, समझ में आ रहा है। उसी टाइम पे उस चीज को बोलो, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस शिट in my life anymore. I am accepting this. Me and my partner, we are in a beautiful relationship right now. This is what I'm accepting. This is what my reality is. और मैं इससे नीचे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। तो जितनी बार वो फियर आता है, उतनी बार आप उस फियर को बोलो कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ और मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। तो जब चीज को आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, वो फियर को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, उसे आप सप्रेस करके हटा दे। जिस चीज को मैंने आपको कहा था कि उसे सप्रेस मत करो, उसे क्वेश्चन बैक करो, तो आप उसे क्वेश्चन बैक करके हटा दे रहे हो, ना कि आप उससे डर रहे हो। आप डिफरेंस समझ रहे हो यहाँ पे। तो क्या होगा, वो फियर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। धीरे 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 करके जब भी आपके अंदर वो फियर आता है, जब भी आप अफर्म करते हो, जब भी आप कोई चीज को ब्रैग करते हो, वो आपके माइंड में आता है, तो आप उसे इसी तरीके से बोलोगे, तो वो आपके माइंड से हट जाएगा और वो इस कदर हटेगा जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया हो, ठीक है। तो मैं ये चीज बताना चाहती थी, मैं उस वीडियो में भी बताना चाहती थी, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने यहाँ पे बताया है। तो आप इस चीज का ऐसे यूज करो। इन्होंने भी, मेरी जो क्लाइंट है, उन्होंने भी ऐसे यूज किया था इस चीज का एंड शी गॉट द रिजल्ट, शी गॉट द रिजल्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट मिल सकता है और आप इसे अपनी लाइफ के कोई भी एरिया में यूज कर सकते हो, कोई भी एरिया में यूज कर सकते हो, ठीक है। So yes, this was all for this video, and if you also want to book the session with me related to self-love, self-concept, healing, relationship, manifestation, law of assumption, then इसकी सारी details मेरे description box में है। And I love you all. Bye.